Welcome back in the next phase discussion of a truly beautiful mind. Let's get started. After completing, that means in part 1 we had discussed up to that much. After completing the schools, that means after finishing the school, he joined the university. He joined a university in Zurich. Zurich, where he met that uh, one of student fellow students, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature like him. उसी की तरह वो उनका व्यवहार भी था. This young sir, Mileva Marik, was a young sir, and she came to Switzerland because of that this Zurich University actually was providing a degree provide कर रही थी. So that's why for that purpose that she came here to join this university. Einstein saw in her an ally against. तो उन्होंने क्या देखा कि आइंस्टाइन ने कि ये देखा कि शी हैड ए बिहेवियर, शी हैड ए स्टेट ऑफ माइंड लाइक मी. मेरी तरह ही वो सोचती है, मेरे ही तरह उसका स्टेट ऑफ माइंड है. तो ये मेरी एक एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीनेस. तो ये एक मेरी तरह ही एक है, और जिसके कारण से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हैं. एलाई का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हैं. फिलिस्टीन्स का मतलब वो होता है जिसे लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट्स उन लोग दे डू नॉट लाइक. तो इसलिए उसने लेटर ऑन क्या हुआ, दोज पीपल इन द फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स. तो उनके जो ग्रुप में वही बहुत ही कम लोग रह पाते थे, कारण बोलने से जो उनके कंपनी को पसंद कर सकते थे तो वही रह पाते थे, क्योंकि उनके जो विचार थे एकदम इट वाज क्वाइट डिफरेंट अमोंग अदर्स. तो दैट्स वाई बहुत ही कम उनके फ्रेंड्स हुए. तो वन ऑफ द फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स बिकेम ए क्लोज फ्रेंड, मेलिवा मैरिक. शी वॉज जस्ट थिंकिंग एज दैट आइंस्टाइन. जिस प्रकार से आइंस्टाइन, हाउ द आइंस्टाइन वॉज थिंकिंग, इन द सेम वे दैट शी हैड द ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू. तो उसी प्रकार से उनके भी विचार थे. दैट्स वाई इट मेक्स आइंस्टाइन मच क्लोजर टू हार. उसके नज़दीक में, इसलिए आइंस्टाइन एकदम ग्रेविएटेड उनकी ओर खींचा चला है. तो दैट्स वाई लेटर ऑन क्या हुआ, दे बिकेम फेल इन लव. दोनों में प्यार हो गया. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. और उसमें लेटर भी एक्सचेंज हुए जो कि अभी भी सर्वाइव है, और जिसमें कि मिक्सिंग अबाउट साइंस एंड फ्रिक्शन के विषय में, साइंस एंड फ्रिक्शन ये दोनों उसमें लिखे गए थे वो लेटर. आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought out work on relatively to a victorious conclusion. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. He became a graduate 21st in 1900. He became a graduate, but he was unemployed. लेकिन वो unemployed थे. He worked as a teaching assistant. तो उस दौरान में, through that year, he working as a teaching assistant. और वो क्या करते थे, gave private lessons, and finally उनको 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उनको काम मिला. when he was supposed to be assessing other people's invention. और वहाँ पर उनको
असिस्ट करने के लिए, जहाँ पर पीपल्स लोगों का इन्वेंशन को असिस्ट करने के लिए उनको दे अपॉइंटेड हिम इन एज दैट जॉब. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. आइंस्टाइन अपने विचारों को एकदम ही सीक्रेटली विकास कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk door at work the Bureau of Theoretical Physics. यहाँ तक कि जहाँ पर वो अपने कामों का जो आइडियाज़, जो सीक्रेट आइडियाज़ व्हाट ही वॉज डेवलपिंग, उधर पर उसने उसका नाम ये भी रख दिया, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स करके रख दिया. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो वहाँ पर उन्होंने एक रिलेटिवली एक स्पेशल एक खास थ्योरी उन्होंने आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. That means measured in itself, not in relatively anything else. If they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relatively to the other, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. That means उन्होंने एक formula introduce किया, and that formula is between the relationship between mass and energy. तो ये इन दोनों के संबंध के बारे में about the mass and energy के relatives संबंध के विषय में, that कि ये दोनों mass and energy, these two perfectly these two are which are according to which time and distance are not एब्सोल्यूट. तो इनके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट रिलेटिवली एल्बर्ट आइंस्टाइन. थ्रू दिस एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन जस्ट मेकिंग others to understand about this कि times about the relations between mass and energy is just as an the example of this statement of which he was given here. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. तो दैट मीन्स जब वो व्हेन ही वॉज स्पेंडिंग हिज मैरिड टाइम, तो उस समय उनका लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में चल रहा था, और उनको मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. उनके प्राइवेट लाइफ जो थे, पर्सनल लाइफ, बहुत ही कंडीशन खराब हो गया था. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलावा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी माँ उनके खिलाफ थी. शी थॉट मिलावा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर स्कूल सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. यानी कि वो उनसे उम्र से बड़ी थी एज कंपेयर टू आइंस्टाइन. 3 years. She is 3 years elder than Einstein. She was also bothered by Mileva intelligence. She is a book like you. His mother said Einstein put the wedding off. So that's why her mother was against about Einstein's wedding. So she did not want to get married to Mileva. तो इसीलिए क्यों that was the reason. The pair finally married in January. लेकिन आखिरकार lastly he married, Einstein married with that Mileva, who was the close friends to him.
तो 1903 में 93 में जनवरी के टाइम में उन्होंने शादी किया एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल टुवर्ड्स. मिलावा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस and becoming an unhappy housewife. So after she losing her intellectual ambitions, she became very unhappy when she was spending a married life, and she was flattered, became very weak. That means after years of constant fighting, the couple finally divorced in 1990. और बाद में उनके जो रिश्ते थे, रिलेशन थे, बाद में जाकर एक बड़े से झगड़े के बाद आफ्टर कंस्टेंट फाइट दे बोथ डाइवोर्स इन 1990. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर्स. तो जिस दिन उन लोग डाइवोर्स हुए उसी इन दैट सेम ईयर ही गॉट मैरिड विथ कज़न एल्सा के साथ उन्होंने आइंस्टाइन ने शादी किया. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड with his rise to world fame. In 1950, he had published his general theory of relativity, and which provided a new interpretations of gravity. और उन्होंने अर्थ के ग्रेविटी के विषय में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव about the gravity. An eclipse of the sun in 1990 proved that it was accurate. और जो भी he was concluded about in his theory, तो later on ये एकदम ही proved हो गया, और जो कि उनका theory accurate बैठ गया. तो 1919 में इसको proved किया गया. Einstein had correctly calculated in advance in extent which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational speed. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. तो जिसके कारण से इनका जो थ्योरी, what the theory he introduced among the people, it was accurate, and लास्ट में जाकर इनका न्यूज़पेपर में इनके थ्योरी के बारे में आर्टिकल छपा और उसमें लिखा था साइंटिफिक रिवोल्यूशंस. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921, and he was honored and invitations in all over the world because of his that great achievement, and landed by the press. और सारे प्रेस से, रिपोर्टर से वो घिर गए और सारे संसार में लोग उन्हें पहचानने लगे. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब जर्मनी में नाजिया जब पावर में आए, उस समय नाजिया का शासन चलने लगा था 1933, वो वहाँ से एमिग्रेट यूनाइटेड स्टेट की ओर चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Very upset. That means बहुत upset. Many of them had fled from fascists, just as Einstein had. Now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो उस समय बहुत ही डर का माहौल था at that time when the Nazis came to power in Germany. तो सबको डर ये था कि नाजिया could build atomic bomb, और जिसके कारण से वो atomic bomb से वो it brought maybe it bring the disaster, ला सकता है. तो सभी के डर में दिलों में डर बैठा हुआ था. तो एट द अर्जिंग ऑफ कुलिग आइंस्टाइन रोट ए लेटर. तो इसीलिए इस संदर्भ में डेट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी को रोजेवेल्ट 2 अगस्त 1939 में, कि इन विच ही वॉन्ड, जिसमें कि उन्होंने वॉन्ड किया, चेतावनी दिया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. साथ साथ में जितने भी सीमाएं हैं, अगर इस प्रकार का अगर बॉम्ब
when it get explode, then it brings a large devastation, बहुत बड़ा तबाही ला सकता है करके a short type of warning letter that he Einstein wrote to American president. His word did not fail to have an effect. जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो सही में the American developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped to the Japan's cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. सही में आइंस्टाइन ने जो प्रिडिक्ट किया था it was हैपन इन रियलिटी, और अमेरिकन्स लोगों ने सच्ची में ही एटम बम उन्होंने सीक्रेट प्रोजेक्ट के दरमियान उन्होंने बनाया, और नागासाकी हिरोशिमा जापान में 1945 में ये बम को ड्रॉप किया गया। तो आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बहुत बड़ा विनाश को जानकर आइंस्टाइन क्या हो गया, बहुत ही हिल गए। द टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड नेशन, इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू रिजॉल्व। आइंस्टाइन गोट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स build up and using his probability to campaign for peace and democracy। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने जब लेटर ऑन उन्होंने क्या किया कि जब ये ड्रॉप होने के बाद वो आइंस्टाइन बहुत ही इन बातों से जब नागासाकी हिरोशिमा में जो बहुत बड़ा मैसिव डिजास्टर हुआ बाय ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब, तो वो आइंस्टाइन इनके असर से आइंस्टाइन धीरे धीरे वो पॉलिटिकल्स में भी इन्वॉल्व होने लगे, और वो लोगों को कैंपेन करने लगे, लोगों को बताने लगे पीस और डेमोक्रेसी के विषय में, शांति और लोकतांत्रिक देश बनाए, लोकतंत्र हो करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोगों को। क्योंकि when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो जब आइंस्टाइन when he died, जब वो गुजरे 1955 में at the age of 76, तो लोगों ने एक विजनरीज के रूप में उनका देहांत को मनाया। वर्ल्ड सिटीजन वॉज मच साइंटिफिक जीनियस, तो उनको एक विजनरीज इसलिए बोला गया क्योंकि जो भी चीज़ वो फ्यूचर में होने वाला वो पहले से ही वो क्या कर देते थे, प्रिडिक्ट कर देते थे दैट इट्स गोइंग टू बी हैपन, उनको पहले। इसीलिए दैट्स वाई इस साइंटिस्ट को, आइंस्टाइन साइंटिस्ट को जीनियस कहा गया है। तो इसका विजनरीज का मतलब यही होता है, अ पर्सन who can think about the future in an original and intelligent way, यानी कि अपने क्षमता के माध्यम से, अपने प्रतिभा के माध्यम से, अपने प्रतिभा के माध्यम से वो फ्यूचर को, भविष्य को देख सकता है था कि what is going to be happen next। तो that type of ability that Einstein had, and that's why the Einstein called a genius scientist। I think you understand, I think you have understood whatever I have discussed recently, and hoping that you are just able to answer of these activities which I am going to give you a homework। So page number here, thinking about the text 1 2 3 4 5 6 7 up to 7, from thinking about the text 1 to 7, these are the homework for you। See you in the next video, till then goodbye and take care।